जय हिंद। आज की क्लास में हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा के समाज, राजनीतिक संगठन और प्रशासन को सामाजिक व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? लिखित सामग्री के अभाव में सामाजिक व्यवस्था की पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं है, पर खुदाई में प्राप्त सामग्री के आधार पर सामाजिक जीवन के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई थी। परिवार का रूप संयुक्त था या एकाकी, इस विषय में हमें जानकारी नहीं है। परिवार में पुरुष की प्रधानता थी या स्त्री की, यानी परिवार पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक, इस विषय में भी विद्वानों मतभेद है। चूंकि मातृसत्तात्मक समाज प्राक आर्य सभ्यता में पाए जाते हैं, इसीलिए अधिकतर विद्वानों का यह विचार है कि सिंधु समाज मातृसत्तात्मक ही था, जिसमें औरतों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। खुदाइयों में बड़ी संख्या में स्त्री मूर्तियों को देखने में भी मातृसत्तात्मक समाज होने का संकेत मिलता है। सामाजिक वर्गीकरण सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कितने वर्गों में विभक्त था, इसके विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं है। कुछ विद्वानों ने सिंधु सभ्यता से प्राप्त दो प्रकार के भवनों के आधार पर अनुमान लगाया है कि वहाँ का समाज उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग में विभक्त था, परंतु चूंकि प्राचीन सभ्यताओं सुमेर, मिस्र आदि में समाज मुख्यतः 3 वर्गों में बटा हुआ था, इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज भी मुख्यतः 3 वर्गों में बटा होगा। प्रथम वर्ग में शासक, योद्धा, पुरोहित इत्यादि रहे होंगे। दूसरे वर्ग में व्यापारी, लिपिकों एवं अन्य कुशल कारीगरों का रहा होगा। तीसरे वर्ग में किसान, मजदूर एवं अन्य श्रमजीवी रहे होंगे। अन्य सामाजिक संस्थाओं जैसे विवाह का प्रचलन था या नहीं, इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। राजनीतिक संगठन एवं प्रशासन। हंटर महोदय ने यहाँ के शासन को जनतंत्रात्मक शासन कहा है। मैके महोदय के विचार है कि यहाँ एक प्रतिनिधि शासक शासन का प्रधान था, परंतु उसका स्वरूप क्या था यह निश्चित नहीं है। पिगट इसे दो राजधानियों वाला राज्य मानते हैं, जिसका शासन पुरोहित राजा 2 राजधानियों से चलाता था। व्हीलर का मत है कि हड़प्पा में सुमेर और अक्कड़ की भांति पुरोहित शासक राज्य करते थे, अर्थात यहाँ का शासन तंत्र धर्म पर आधारित पुरोहित राजाओं का निरंकुश राजतंत्र था, परंतु इस विषय में कोई निश्चित मत स्पष्ट प्रमाणों के अभाव में प्रतिपादित नहीं किया जा सकता है। पर नगर निर्माण योजना इत्यादि को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शासन व्यवस्था रही होगी, वह सुदृढ़ होगी, क्योंकि इस विस्तृत सभ्यता के विभिन्न स्थलों पर एक जैसी भवन निर्माण योजना, सड़कों एवं गलियों का प्रबंधन, माप तौल के साधन आदि देखने को मिलते हैं। युद्ध सामग्री अस्त्र शस्त्रों के अभाव को देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था थी तथा जनता आंतरिक एवं बाह्य खतरों से बहुत हद तक मुक्त थी। राज्य के 2 प्रशासनिक केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, जहां से संपूर्ण क्षेत्र पर शासन किया जाता होगा। प्रोफेसर R.S. शर्मा के मत में संभवतः हड़प्पा संस्कृति में नगरों में व्यापारी वर्ग का शासन चलता था। मत और विचारक। हड़प्पा कालीन प्रशासन मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था तथा उसमें धर्म की प्रधानता थी। ये व्हीलर का मत है। स्टुअर्ट
पिगट के अनुसार सिंधु प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। नेक्स्ट है हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्र न होकर जनतंत्रात्मक था। बीबी स्टुअर्ट के अनुसार हड़प्पाकालीन प्रशासन गुलामों पर आधारित प्रशासन था। बीबी लाल के अनुसार सेंधव काल में कई छोटे बड़े राज्य रहे होंगे तथा प्रत्येक का अलग अलग मुख्यालय रहा होगा। मैके के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन का प्रतिनिधि शासक के हाथों में था। हड़प्पाई धर्म बहुदेववादी अन्य प्राचीन निवासियों की ही तरह सिंधु घाटी में निवासी भी प्राकृतिक पूजक थे। वे प्रकृति के विभिन्न शक्तियों को पूजा करते वे बहुदेववादी थे। बहुदेववादी का अर्थ होता है कि बहुत से देवी देवताओं को मानना और उनकी पूजा करना, उनमें आस्था रखना थे। कुछ विद्वानों ने सुमेर और सिंधु घाटी की सभ्यता के बीच धार्मिक समता स्थापित करने की कोशिश की, परंतु यह समानता उचित प्रतीत नहीं होती है। यह सत्य है कि सुमेरवासी भी सिंधु निवासियों की तरह बहुदेववादी एवं प्रकृति के पूजक थे, परंतु जहाँ सुमेर में हम पुरोहितों और मंडियों का स्पष्ट प्रभाव देखते हैं, वहाँ सिंधु घाटी में अभी तक किसी भी मंदिरों के अवशेष देखने को नहीं मिले हैं। उसी प्रकार सिंधु घाटी में पुरोहित वर्ग था या नहीं, और अगर था तो इसका धार्मिक जीवन में क्या स्थान था, इसकी जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है। मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी में खुदाई की बड़ी संख्या में देवियों की मूर्तियाँ मिली है। ऐसी मूर्तियाँ समकालीन पश्चिमी एशिया के अन्य सभ्यताओं में भी प्राप्त हुई है। ये मूर्तियाँ मातृ देवी अथवा प्रकृति देवी की है। अतः कहा जा सकता है कि लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। इस एक चित्र में स्त्री के पेट में एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि इसका संबंध पृथ्वी की देवी पौधे की उत्पत्ति और लोगों के विश्वास से था। एक दूसरे चित्र में एक स्त्री पालथी मारकर बैठी हुई है और इसके दोनों ओर पुजारी हैं। संभवतः इसी से भविष्य में शक्ति की पूजा, मातृ पूजा और देवी पूजा का प्रचलन हुआ। इसका प्रभाव आज भी हिंदू धर्म पर देखने को मिलता है। सिंधु घाटी के लोगों की मातृ देवी के अनेक रूप देखने को मिले हैं। शिव पूजा मातृशक्ति के साथ साथ हिंदू धर्म के लोकप्रिय देवता भगवान शिव की पूजा के प्रचलित होने के भी प्रमाण है। शिव को हिंदू धर्म में भी महायोगी, पशुपति एवं त्रिशूलधारी के रूप में पूजा जाता है। सिंधु घाटी के धर्म में शिव की उपासना का यही रूप था।